सबको नमस्कार। 1 मई से यानी कि कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। देश के हर एक राज्य में कोरोना से हाहाकार है। सब अपनों की जान बचाने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, पर बेबसी का आलम यह है कि कोई भी अपनों को बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ही डूब गई है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दरअसल कोरोना शहर शहर गली गली अपने पैर पसार चुका है, लेकिन इस जानलेवा कोरोना से बचने का इलाज अगर कुछ दिखता है तो वो इलाज है वैक्सीनेशन, यानी लोगों को वैक्सीन लगाना। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत की कम से कम 70% आबादी को वैक्सीन लगनी होगी। और वैक्सीन हमारी दो स्वदेशी वैक्सीन भारत में बेहद कम समय में विकसित कर ली गई थी। पर अफसोस, भारतीयों की बदनसीबी देखिए कि वैक्सीन यहाँ बनी तो भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। जैसे तैसे वैक्सीन का कार्यक्रम चल तो रहा है, फिर बीच में जब ये ऐलान हुआ कि अब वैक्सीन 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी, समय तय किया गया 1 मई, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन को लेकर कहते हैं कि आइए वैक्सीन उत्सव मनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। लेकिन मौजूदा हालत तो देखते हुए सवाल ये है कि मोदी जी, हम ये उत्सव मनाएं तो कैसे मनाएं, क्योंकि देश में जरूरत के मुताबिक वैक्सीन का प्रोडक्शन हो ही कहां पा रहा है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। अब बिना वैक्सीन इसका उत्सव मनाए भी तो कैसे? 1 मई यानी आज से 18 से ज्यादा उम्र के वालों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान तो आपने कर दिया, लेकिन वैक्सीन लगे तो कैसे? वैक्सीनेशन की ये ड्राइव शुरू होने से पहले ज्यादातर राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब ने वैक्सीन मुफ्त करने का ऐलान कर दिया था। फिर बारी आई रजिस्ट्रेशन की। 80 से 1 करोड़ लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया, पर 1 मई आते आते सभी राज्यों ने यह बोल दिया कि 1 मई से वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। कृपया वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लाइन ना लगाएं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। अगर वैक्सीन थी नहीं तो किसने कहा था शोर मचाने के लिए? और सबसे बड़ी बात, इस आपदा में लोगों से झूठ बोलना किसी पाप से कम नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के पास जीने की उम्मीद है तो वो है वैक्सीन। क्योंकि ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है और ना ही अब वैक्सीन है। सरकार का क्या इस तरह देश की जनता से झूठ बोलना सही था? चलिए मान लिया आपने किसी गलत इरादे से ऐसा नहीं कहा होगा, लेकिन क्या ये आपकी आधी अधूरी तैयारी को एक्सपोज करने वाला नहीं है? क्या आपको देश में वैक्सीन प्रोडक्शन के स्तर पर कोई जानकारी नहीं थी? अगर थी तो ऐसे उत्सव की बात करके 1 मई से 18 से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान करके क्या आप उन्हें झूठा दिलासा दे रहे हैं? ऐसे वक्त में जब लोग अपनों को खो रहे हैं, जो खुशनसीबी अपनों को नहीं भी खो रहे हैं, वो न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर मरते तड़पते लोगों को देखकर मानसिक रूप से अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ऐसे में क्या आपकी जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाती है कि देश का मुखिया होने के नाते आप और संवेदनशीलता से उनको दिलासा दें,
उनके सामने बेहतर प्लान रखे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जाने कितने एक्सपर्ट्स ने एक सेंट्रल प्लान पर काम किए जाने की जरूरत की बात कही। मरते हुए लोगों को आज 20 दिन से ज्यादा होने आए हैं, लेकिन अभी तक अपनी कमान सीधी अपने हाथ में क्यों नहीं ली? क्यों अभी तक सीधे सेंट्रल लेवल पर इस आपदा से निपटने का काम शुरू नहीं किया गया? क्या इस समय भी आप चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं? ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि सरकार बार बार देश की जनता की जिंदगियों से खेल रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।